नमस्कार, आपके साथ मैं हूं योगेश राणा। हिंदी फिल्म प्रेम गीत के गाने की लाइनें हैं, न उम्र की सीमा हो, न जन्मों का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जब कोई प्यार करता है तो मन नहीं, धर्म देखता है। आज मैं लव स्टोरी लेकर आया हूं। जो लव स्टोरी लेकर आया हूं, हिंदू तेलुगु परिवार के सुनील शेट्टी और मुस्लिम परिवार की माना कादरी की है। इन दोनों के नामों को कौन नहीं जानता। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, मैं हिंदी फिल्मों के सितारे सुनील शेट्टी और उनकी पत्नी माना शेट्टी की ही बात कर रहा हूं, जिनका शादी के पहले नाम माना कादरी है। इन दोनों की लव स्टोरी 9 साल तक शादी का इंतजार करती रही। दोनों परिवार शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि दोनों अलग अलग धर्म से संबंध रखते थे। आखिर इनकी शादी कैसे हुई, यह जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि दोनों शादी के बारे में कहते क्या है। एक इंटरव्यू में माना ने कहा है कि आपस में कम्युनिकेशन गैप नहीं आने देना चाहिए रिश्तों को, अगर आपको लंबा चलाना है। कपल्स को एक दूसरे से सारी बातें शेयर करनी चाहिए और उन्हें एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। उन्होंने एक दूसरे को जज नहीं करने की सलाह दी है, जैसे कि अक्सर शादी के बाद लोग करते हैं। और उन्होंने कहा है कि लंबे रिश्ते के लिए यह काफी जरूरी होता है कि एक दूसरे को जज ना किया जाए, एक दूसरे को सुना जाए। मैं यहाँ पर यह बताना जरूरी नहीं समझता कि दोनों की मुलाकात कहाँ हुई, कैसे प्यार हुआ, कैसे ये परवान चढ़ा। जैसा कि अक्सर लव स्टोरी सुनाने में किया जाता है कि ऐसे मिले, ऐसे एक दूसरे के नजदीक आए, ऐसे एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब दोनों के प्यार के बारे में इनके परिवार वालों को पता चला तो उन्होंने यह माना कि दोनों अलग अलग धर्म से हैं, इसीलिए इस शादी में दिक्कत आ सकती है। यह शादी चलानी मुश्किल है, दोनों के परिवारों का ऐसा मानना था। इसी वजह से दोनों की शादी के लिए 9 साल के लंबे वक्त का इंतजार करना पड़ा। 9 साल बाद माना और सुनील शेट्टी ने 1991 में शादी की। आज उनकी शादी को 29 साल हो गए। इनकी जिंदगी कैसी चल रही है, ये तो बहुत हद तक सुनील शेट्टी और माना कादरी ही बता सकते हैं। हालांकि इनके बीच विवाद की कोई खबर सालों से मीडिया में नहीं आई है। वैसे इनकी जिंदगी को जानने के लिए माना की यह बात सुन लीजिए, जो उन्होंने एक इंटरव्यू में कही है। उन्होंने कहा है, आप जैसा दिखते हैं या जो करते हैं, आप में आपसी अट्रैक्शन और एक्साइटमेंट बनाए रखना जरूरी है। किसी भी साथी को एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, नहीं तो कपल एक दूसरे को बोझ समझने लगते हैं। यह इन दोनों की जिंदगी से दिखता भी है। सुनील शेट्टी अभी 11 अगस्त को 57 साल के हो गए। बॉलीवुड में आए दिन रिश्तों में पंचायत होती रहती है, वहां रिश्ते टूटते रहते हैं, वहां रिश्तों में एक दूसरे की नुक्ताचीनी होती रहती है, दरार आती है। लेकिन इन दोनों ने एक फैमिली की इमेज बनाई है। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, जैसा कि एक आदर्श परिवार के होने चाहिए। इन दोनों के बारे में इंटरनेट पर जितनी जानकारी मौजूद है, उसके अनुसार जीवन को जीने में दोनों एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे का सम्मान करते। माना एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन भी है, वह एक सोशल वर्कर भी है और रियल एस्टेट सेक्टर में भी अच्छा खासा हस्तक्षेप करती है। वह सेव द चिल्ड्रन इंडिया नाम के एक NGO से भी जुड़ी हुई है। वह अराइज के नाम से एग्जीबिशंस लगाती रहती है और उससे जो पैसा आता है उसे लड़की और महिलाओं की जरूरत के लिए इस्तेमाल करती है। माना आर हाउस नाम का लाइफ स्टाइल स्टोर चलाती है। इसमें फर्नीचर, डेकोरेशन का सामान, गिफ्ट्स, लाइटिंग और रोजमर्रा की जरूरी चीजें मिलती है। उसने S2 नाम से एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसने मुंबई में लग्जरी विला बनाए। S2 यानी जाहिर है उसने सुनील शेट्टी के नाम से सोचा। माना एक फैशन डिजाइनर भी है। वह माना एंड ईशा नाम से कपड़ों का एक ब्रांड चलाती है। उनके पिता IM कादरी आर्किटेक्ट है, उनके भाई भी आर्किटेक्ट है। एक सक्सेसफुल वुमेन है माना, और एक सक्सेसफुल एक्टर और एक सक्सेसफुल व्यक्तित्व है सुनील शेट्टी। दोनों की जिंदगी अच्छे से चल रही है।
तो दोस्तों, रिश्ता आपसी सूझबूझ, समझदारी और भरोसे से चलता है। आप एक दूसरे को समझे, मोहब्बत करें। धर्म भले ही कुछ भी हो, अलग अलग हो। एक और लव स्टोरी के साथ फिर मिलते हैं।